मेरा जो दो वीडियो आया था उसमें बजटरी कंट्रोल का ओवरव्यू एंड बजट का ओवरव्यू बोला गया था। तो इस वीडियो में मैं बोलूँगा एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होता है, उसको एक साथ देखता है ए बैटरी कंट्रोल एज ए होल। मतलब एक साथ जो भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक साथ देखता है एंड विद इन दिस ओवरऑल फ्रेमवर्क। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फ्रेमवर्क होता है, बहुत सारे जो है प्रोडक्शन, सेल्स, बहुत सारे होता है। तो ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है वो बोला गया है। It defines the result which each department should achieve। तो जो है बहुत सारे जो है रिजल्ट अचीव करना पड़ता है बहुत सारे डिपार्टमेंट को। वो चीज़ कहा गया है कि हर डिपार्टमेंट को उसका ऑब्जेक्टिव जो है प्लानिंग जो है ठीक तरह करना पड़ेगा, ये चीज़ बोला गया है। तो सेकंड पॉइंट में जो बोला गया है, इट रिवील्स द एक्सटेंट बाय व्हिच एक्चुअल रिजल्ट हैव एक्सीडेड और फॉलन शॉर्ट ऑफ बजट। तो ये आपको शो करेगा, दिखाएगा कि आपका जो वॉल्यूम है, एक्सटेंट मतलब वॉल्यूम लिमिट जो है, प्लानिंग आपने किया था, तो आपने प्लान करके एक बजट किया था, तो उससे ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है क्या सरप्लस हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या कम। तो सेकेंड पॉइंट जो है, इट इंडिकेट्स विथ वेरिएंसेस मतलब डिफरेंस और अदर मेजरमेंट। तो डिफरेंस और अदर मेजरमेंट में मतलब अदर जो कुछ एक्टिविटी है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस। द रीजन वाई द एक्चुअल रिजल्ट डिफर फ्रॉम दोज बजटेड। तो प्लानिंग से आपका रिजल्ट क्यों अलग हो रहा है, इसका रीजन क्या है। एंड एस्टेब्लिशेस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो आपका जो है डिफरेंस किस लिए हो रहा है वो आपको दिखाएगा। तो डिफरेंस का इम्पोर्टेंट क्या है, क्या किस अगर क्या आप करोगे तो जो है आपका प्लानिंग में सब चलेगा। तो वही बताया गया है। तो फोर्थ पॉइंट जो है, एज ए रिजल्ट ऑफ प्लानिंग ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आपका रिजल्ट ऑफ प्लानिंग जो है, along with variances and other performance measure। तो variances and other performance यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। तो क्या क्या डेविएशन आएगा जिससे आपका प्लानिंग में चेंज हो रहा है, वेरिएंस क्या होगा, अदर परफॉर्मेंस क्या क्या, ये दोनों है डेविएशन। तो आपने प्लानिंग किया तो वेरिएंस क्या हो रहा है, अदर परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, किस लिए आपका डेविएशन हो रहा है, ये आप मेजर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर गाइडिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो आपको आपका जो है एक गाइड करता है, एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव को एक्शन लेने में एक गाइड करता है। टू करेक्ट एडवर्स ट्रेंड्स। तो जो अनफेवरेबल जो डाटा है, जो भी प्लानिंग में जो भी अनफेवरेबल वर्किंग क्लाइमेट में जो भी अनफेवरेबल हो रहा है, वो चीज़ का एक गाइडेंस देता है ये जो बजट है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है, इट प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर द रिविजन ऑफ द करेक्ट बजट और फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूचर बजट, फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ फ्यूचर बजट। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा क्या क्या इशू है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इशू का क्या क्या इशू है उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, करंट बजट में क्या क्या इशू है, और फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर डाटा। तो इससे आप
का क्या होगा, आप फ्यूचर एक नया बजट बना सकते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग जो बजट है उसमें अगर कुछ गलती है तो आप उससे रिवाइज ए न्यू बजट आप बना सकते हैं, तो इशू को देखकर। It provides a system whereby resources of resources of the organization are used in the most effective way possible। तो इससे क्या होगा, आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होगा। आप जो है जो जो चीज़ है आप यूटिलाइज करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप पूरा जो है फायदा ले सकते हैं उस चीज़ का। It indicates the efficiency with which the various activities of organization have been coordinated। तो इसमें जो होता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे वर्क होता है, एक्टिविटी होता है। तो इसमें बोला गया है सब एक्टिविटी जो है कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ गुड रिलेशन में एक साथ करने को ये बोला गया है। तो अगर सब कोऑर्डिनेट करके काम करेगा तो जो है एक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही चीज़ बोला गया है। इट प्रोवाइड सम सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब टॉप मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा। where activities and responsibilities are decentralized। तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो जो रूल्स रेगुलेशन तैयार करेगा और उसके आधार पे जो है वर्कर्स एक्टिविटीज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, उसको जो अच्छा लगे। तो वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज टॉप मैनेजमेंट जो है वो है सेंट्रलाइज। ऊपर में जो है बॉस जो है वो टॉप मैनेजमेंट है, वो सेंट्रलाइज है। एंड डिसेंट्रलाइज मतलब उसके अंदर जो है मिडिल मैनेजमेंट जो है, लोअर मैनेजमेंट जो है। मिडिल मैनेजमेंट मतलब आपका जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेल्स का जो हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसके अंदर भी जो काम करता है वो लोअर लेवल जो होता है, लोअर यहाँ पे लोअर होगा लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में जो है एक होता है लेवल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसका मैं एक फोटो ऊपर में दूंगा यहाँ पे, अब देख लेना यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, अब देख लेना। ऐसे होता है, पहले ये आता है उसके बाद ये आता है, सबसे नीचे ये आता है। 9 जो है where activities of organization are subject to seasonal variation। तो एक सीजन में आपको एक काम करना पड़ेगा और एक सीजन में और एक काम करना पड़ेगा, एक काम दिया जाएगा हर सीजन में। It provides a mean of stabilizing the organization's activities। तो इससे क्या आएगा, एक स्टेबिलाइजेशन आएगा एक्टिविटी में। कब कितना काम करेगा कौन सा आदमी, अगर काम का एक साल और एक सीजन में, एक सीजन होगा 6 मंथ का और 3 मंथ का, 1 मंथ का भी हो सकता है, वो आपका पॉलिसी पे बेस है। तो उसमें जो है एक वर्क दे दिया जाएगा, किसी सीजन में कम वर्क, किसी सीजन में ज़्यादा वर्क। अगर आप सब वर्क एक सीजन में नहीं कर पाए तो उसके बाद जो है आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अगर ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके बाद महीने में कम काम करना पड़ेगा, तो इसमें जो है स्टेबलाइजेशन आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी में। तो 10 पॉइंट जो है, इट establishes a basic for internal audit by means of regular examine of development results। तो ये क्या करता है, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है,
एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो हो रहा है। तो इंटरनल ऑडिट मतलब ओवरऑल, ऑडिट मतलब ओवरऑल जो बजट है, ऑडिट मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो रहा है उसका एक इंटरनल ऑडिट बनाया जाए बाय मीन्स ऑफ रेगुलर एग्जामिन ऑफ डिपार्टमेंट रिजल्ट्स। तो डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है उसका एक रिजल्ट बनाया जाए, ये बोला गया है। इसका बजटरी कंट्रोल में ये चीज होता है कि एक ऑडिट बनाया जाए और उसके आधार पे डिपार्टमेंट में क्या रिजल्ट हो रहा है ये दिखा जाए। बजटरी कंट्रोल का ये एक पार्ट है। तो 11 पॉइंट जो है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कम से कम सामान बना के आपको फायदा ले आना है, जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। एक छोटे छोटे चीज में भी आपको प्रॉफिट ले आना है, ये चीज बोला गया है। इट enables स्टैंडर्ड कॉस्ट टू बी यूज। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, कॉस्ट स्टैंडर्ड हो ये चीज देखा जाता है। एक होता है साम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो चीज यहाँ पे यूज होता है। तो 13 जो है मोटिवेटिंग फोर्सेस टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो फोर्स है, फोर्स मतलब आपका जो टीम है, उसको मोटिवेशन करे तो जो है आपका डिजायर ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिले। तो 14 जो है, बायोटरी कंट्रोल इज ए टेक्निक फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोटरी कंट्रोल एक टेक्निक होता है जिसमें कॉन्टिन्यूसली जो है मॉनिटरिंग होता है पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव का ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज बोला गया है। 15 जो है, इट प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी विथ ए व्यू टू पेइंग बोनस टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो है मेजर करता है प्रोडक्शन में जो जो एक्टिविटी है यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा, बजट में जो जो एक्टिविटी है। प्रोडक्शन मतलब सिर्फ प्रोडक्शन बजट हो गया, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगा यहाँ पे, बजट एक्टिविटी विथ ए व्यू टू पेइंग बोनस टू एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज अगर ज्यादा काम करेगा तो कंपनी को ही फायदा होगा, इसलिए जो है एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाएगा, ये चीज बोला गया है। अगर ज्यादा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को ही तो फायदा होगा, तो ये चीज बोला गया है इधर। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, द डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, एस्टिमेटेड आर यूज एज ए बेसिस फॉर द बजट प्लान। तो यहाँ पे बजट प्लान में क्या होता है, एस्टिमेशन प्रेडिक्शन जो है, यहाँ पे एक फ्यूचर प्रेडिक्शन तैयार किया जाएगा जहाँ पे बोला जाएगा क्या होगा बाद में। तो प्लानिंग हमेशा सही नहीं जाता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा पे बेस करके एक इंफॉर्मेशन तैयार करता किया जाएगा, तो वो एक फॉर्मेट पे जो है बेस करके किया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो है ये एस्टिमेटेड जो है, जो चीज है सब एस्टिमेटेड है। तो इससे क्या होगा कि ये प्लानिंग फेल भी हो सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। हमें कुछ पता भी ही नहीं है क्या होगा, तो ये चीज बोला गया है। ए बजटरी प्रोग्राम मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एडॉप्ट। तो यहाँ पे है न्यू पॉलिसी चेंज होगा ही हमेशा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा प्लान कौन सा पॉलिसी चलेगा। टू फिट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, तो चेंजिंग
यहाँ पे सब भी चेंज होगा क्योंकि एस्टिमेट डाटा पे सब हो रहा है। नॉर्मली इट टेक्स सेवरल ईयर्स, तो इसमें सेवरल ईयर लगेगा क्योंकि एक ईयर का तो चीज़ नहीं है, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे ईयर्स लगेगा टू अटेंड रीजनेबली गुड बजटरी प्रोग्राम। तो एक बजट बनाने में एक बजटरी प्रोग्राम बनाने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है गुड बजटरी प्रोग्राम बनाने में। Execution of budget plan does not occurs automatically। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, सब मैनुअली करना पड़ता है। आपका जो है, जो कुछ भी है आपको आपका करना पड़ेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा। बजट को आप नहीं भी ले सकते, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट पार्टिसिपेट। तो जो है टॉप मैनेजमेंट को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मिडिल मैनेजमेंट को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और लोअर जो मैनेजमेंट है उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंथुसियास्टिकली। तो सबको एक साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन द प्रोग्राम। तो उस जो भी होगा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, उसको जो है उसका पूरा देना पड़ेगा, तो ही होगा ये बजट तैयार। ठीक प्लानिंग होगा, उससे ही आपका प्रॉफिट होगा। प्लानिंग होगा जो है, जो डिपार्टमेंट जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट के अंदर जो है, उसमें जो है अगर सब कुछ सही होगा तो ही एक बजट सही होगा, ये बोला गया है इधर। तो फोर्थ पॉइंट जो है, नो बजटरी कंट्रोल सिस्टम विल एलिमिनेट नेसेसिटी ऑफ हैविंग ए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट बट इज रादर ए टूल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बजट जो है एक टूल है मैनेजमेंट का, ये ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज नहीं कर सकता है। ये एक टूल है, इससे ही सब कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का और भी टूल है, वो चीज़ बहुत सारे काम में लगेगा। जो है ये अगर बजट सेट कर लो, इससे ही सब कुछ नहीं होगा, ये चीज़ बोला गया है। यही सब चीज़ एलिमिनेट प्रॉब्लम एलिमिनेट नहीं करेगा, ये चीज़ बोला गया है इधर। तो मैंने बजट का 3 चीज़ किया है यहाँ पे, 3 वीडियो। तो और भी वीडियो आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।